नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं मॉडल्स। तो देखिए, मॉडल्स के अंतर्गत हम कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड, यूज्ड टू, नीड, डेयर, इन सब के प्रयोग पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे शैल, विल। देखिए, शैल का पास्ट फॉर्म शुड पढ़ लिया, विल का पास्ट फॉर्म वुड पढ़ लिया। आगे हमें पढ़ना है शैल, विल, हैज टू, हैव टू, हैड टू, या शैल हैव टू या विल हैव टू, इनके प्रयोग कहां कहां पे किए जाते हैं। तो देखिए, शैल, विल का हिंदी मीनिंग तो क्या होता है, गा, गे, गी होता है। लेकिन अब देखते हैं हम शैल, विल का प्रयोग कहां पे करते हैं। तो देखिए, सामान्य भविष्य को जब हम व्यक्त करना चाहते हैं, ध्यान देना, एक सामान्य सी बात जो हो सकती है उसको यदि हम व्यक्त करना चाहते हैं तो फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष, जिसे हम आई वी कहते हैं, आई वी के साथ जो है हम शैल लगाते हैं। लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन, अब सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट हो गया, दे हो गया, एक वचन, बहुवचन, ये सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो इनके साथ जो है हम विल का प्रयोग करते हैं। ये सामान्य भविष्य को दर्शाने के लिए हम बता रहे हैं। सामान्य भविष्य को दर्शाना है तो फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल लगा देना, और सेकंड और थर्ड पर्सन मतलब यू, ही, सी, इट, दे, एक वचन या बहुवचन कुछ भी आए तो उनके साथ हम विल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखते हैं, पहला वाक्य है यू खालिस्तान सिंग आ सॉन्ग। तो यहां पे देखिए, यू के हिसाब से क्या लगाएंगे, हमने बताया यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल। तो यहां पे फिर विल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यू विल सिंग अ सॉन्ग, मतलब आप एक गीत गाएंगे। एक सामान्य सी बात यहाँ पे बताई गई है। जैसे देखिए, आई खालिस्तान ब्रिंग अ रेडियो, मैं एक रेडियो लाऊंगा। आई देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा। थर्ड वाक्य देखते हैं, वी खालिस्तान प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। देखिए, वी है, वी तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है तो यहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, शैल, विल जो है सामान्य भविष्य को यदि व्यक्त करते हैं तो बहुत सरल सी बात है, आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो इसका नियम देख रहे हैं वो थोड़ी सा अलग है। जब हम किसी वाक्य में आदेश, प्रतिज्ञा, वादा, धमकी या दृढ़ संकल्प बताते हैं तो उसे प्रकट करने के लिए शैल की जगह हम विल का प्रयोग कर देते हैं, और विल की जगह शैल का प्रयोग कर देते हैं। यदि वाक्य में आपको शैल की जगह विल देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब है कि उस वाक्य में बहुत दृढ़ता से बात करी जा रही है, तभी वहां पे जो है शैल की जगह विल लगा हुआ है। जैसे वाक्य देखिए, आई विल किल यू, यहां धमकी दे रहे हैं आप किसी को कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो यहां आई के साथ शैल ना लगा के आप विल का प्रयोग करेंगे। यदि आपने शैल लगाया तो एक सामान्य सी संभावना है, मतलब यहां पे दम नहीं है बात में यदि आप शैल लगा के बात करेंगे तो। लेकिन यदि विल लगा के कहा है तो धमकी दे रहे हैं, आप पक्का हैं। अब धमकी जो है अच्छे जबरदस्ती तरीके से देना होती है तो यहाँ पे फिर आई के साथ जो है विल का ही हमें प्रयोग करना होगा, शैल का नहीं करेंगे। अगला देखिए, वी विल कम इन टाइम। अब देखिए, वी के साथ लगता तो वैसे शैल है, लेकिन एक सामान्य सी बात हो तब लगाते हैं। लेकिन यहां पे हम बता रहे हैं कि वी विल कम इन टाइम, हमें समय पर आना होगा। मतलब यहां पे आप किसी से वादा करके आए हैं, आपकी प्रतिज्ञा है, आपका दृढ़ संकल्प है कि हमें समय पे आना होगा, तो यहाँ पे वी के साथ क्या लगाएंगे, फिर विल लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए, यू शैल गो देयर, तुम वहां जाओगे। यदि हम देखें तो यहाँ यू के हिसाब से वैसे लगना तो चाहिए विल, लेकिन शैल लगाया गया है क्योंकि आपको जो है वहां जाना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे शैल लगा के बात हो रही है, इसका मतलब है कि ये आप करने के लिए बिल्कुल बाध्य हो। अगला वाक्य देखते हैं कि यहाँ पे वाक्य दिया गया है, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। एक कोई आरोपी होगा,
चोर होगा, वो क्या कह रहा है कि मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, उसका ये दृढ़ संकल्प है, इरादा है, प्रतिज्ञा है उसकी। तो यहाँ आई के साथ जो है सेल ना लगा के हम विल लगा देंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि सेल विल यदि आपस में बदल दिए जाते हैं तो बिल्कुल पक्की बात वहां पे होने लगती है। जो वह करेगा, जो उसकी धमकी है या आदेश है, प्रतिज्ञा, वादा है या दृढ़ संकल्प है, वो बताने लगता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग देखते हैं। अब देखिए, हैज के बाद टू लगा दिया जाए, हैव के बाद टू या हैड के बाद टू लगा दिया जाए तो इनका हिंदी मीनिंग होता है हैज टू और हैव टू का पढ़ता है, जबकि हैड टू पास्ट में प्रयोग किया जाता है, पढ़ता था या पढ़ा बस कह सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ इन तीनों का प्रयोग कहाँ पे होता है। जब हमें कोई मजबूरी, अनिवार्यता या बाध्यता दर्शानी हो तो प्रेजेंट टेंस में हम जो है हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं, जबकि पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान देना, जब कोई अनिवार्यता, मजबूरी होती है, बहुत बाध्य होते हैं आप उस कार्य को करने के लिए, तो वहां पे हम जो है हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में यदि वाक्य होगा तो हैज टू और हैव टू लगाएंगे, इनमें से कोई एक लगेगा। पास्ट टेंस में यदि कोई वाक्य होगा तो वहां पे फिर केवल हैड टू का ही प्रयोग कर पाएंगे। अब मजबूरी, अनिवार्यता, बाध्यता कैसे दर्शाई जाती है वाक्य में समझ लेते हैं। जैसे पहला वाक्य, राम हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब राम को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब जल्दी उठ के उसे कोई काम करना पड़ता होगा तो मजबूरी है ना कि उसे रोज जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर हमने हैज टू के द्वारा बताया। प्रेजेंट की यहाँ पे कोई बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं तो हैज टू लगाएंगे, क्योंकि राम के हिसाब से हैव तो लग नहीं सकता है, हैज ही लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ही सी इट नामिक वचन के साथ हैज लगाते हैं, जबकि आई वी यू दे बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं। इतना तो आपको पता है। तो यहाँ राम को जो है सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो यहाँ पे उसकी मजबूरी आप बता रहे हैं प्रेजेंट की, तो हैज टू के द्वारा हम बताएंगे। अगला देखिए, द स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड, के जो छात्र होते हैं और उन्हें जो है कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई जब नजदीक आती है तो उन्हें वर्क हार्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी उनकी क्या है, एक अनिवार्यता है, मजबूरी है जो उन्हें करनी पड़ती है, तभी उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं। तो यहाँ भी हमने हैव टू का प्रयोग किया है। यहाँ बहुवचन है इसलिए हमने हैव टू का प्रयोग किया है। आगे का वाक्य देखिए, ही हैड टू सिंग आ सॉन्ग, क्या उसे एक गीत गाना पड़ा। अब देखिए यहाँ हैड टू लगाया है, मतलब पास्ट टेंस की कोई मजबूरी बता रहे होंगे, किसी पार्टी में कोई गया होगा, अब उससे जबरदस्ती कह रहे गीत गाने के लिए, तो फिर जो है वो क्या बताएगा, ही हैड टू सिंग आ सॉन्ग, मतलब उसे एक गीत गाना पड़ा। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि पढ़ता होगा या पढ़ता है, तो ऐसा नहीं, ठीक है, उसे जो है गीत गाना पड़ा, उसकी मजबूरी थी, तो यहाँ पे फिर हमने हैड टू का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हैज टू, हैव टू और हैड टू क्या दर्शाते हैं, मजबूरी, अनिवार्यता या बाध्यता को दर्शाते हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू का प्रयोग, जबकि पास्ट टेंस में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं, शैल हैव टू और विल हैव टू भी होता है, जो फ्यूचर टेंस में अर्थ देता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पड़ेगा, करना पड़ेगा या फिर पड़ेगा। ये भी जब मजबूरी, अनिवार्यता या बाध्यता फ्यूचर टेंस में हो। अभी हमने देखा प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू, लेकिन यदि फ्यूचर टेंस होता है तो उसमें मजबूरी, अनिवार्यता, बाध्यता दर्शाने के लिए हम शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वाक्य देखिए कि वी शैल हैव टू पनिश राम, कि हमें जो है राम को दंडित करना पड़ेगा। तो यहाँ भी जो है फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे फिर शैल हैव टू भरा गया है। आगे का वाक्य देखिए, दे विल हैव टू वेकेट दिस हाउस
मतलब जो है वेकेट मतलब खाली करना होता है, तो उन्हें जो है यह घर खाली करना पड़ेगा, तो यहाँ पे विल हैव टू। अब देखिए यहाँ पे ये तो सामान्य सा नियम है, वी के साथ सेल लगता है इसलिए सेल हैव टू, दे के साथ विल लगता है इसलिए विल हैव टू का प्रयोग किया गया है। तो हमने क्या क्या नियम देख लिए, सेल विल के नियम देखे। तो सेल विल का सामान्य सी बात होती है, तो आपको पता है आई वी के साथ सेल, और वरना जो है थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे यदि आदेश दिया जाता है, प्रतिज्ञा धमकी वादा किया जाता है, तो सेल विल आपस में बदल जाते हैं। फिर हमने हैज टू हैव टू देखा और हैड टू देखा। जब मजबूरी अनिवार्यता या बाध्यता प्रेजेंट टेंस की होती है तो हैज टू हैव टू, पास्ट टेंस की होती है तो हैड टू, लेकिन फ्यूचर टेंस की होती है तो सेल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब इन्हीं पर आधारित एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए एक्सरसाइज पे आते हैं, पहला वाक्य है ही खालिस्तान बी रिवार्डेड इफ ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। इसका मतलब क्या है, देखिए ही के हिसाब से वैसे तो विल आता है, यदि कोई दृढ़ बात करी गई होगी, कोई जो है दृढ़ संकल्प वादा प्रतिज्ञा या फिर आदेश दिया गया होगा, तो वहां पे ये बात अलग है कि ही के हिसाब से सेल भी हो सकता है। वाक्य में देखिए ही खालिस्तान बी रिवार्डेड मतलब उसे इनाम दिया जाएगा, कब, इफ यदि ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, यदि वो कक्षा में प्रथम आता है। देखिए जब आप बता रहे हैं कि वो कक्षा में प्रथम आता है तो निश्चित ही उसे जो है इनाम दिया जाएगा। फिर मतलब यहां तो दृढ़ता वाली बात हो गई ना, यहां संभावना थोड़ी है कि उसे जो है इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि वो फर्स्ट आता है तो उसे तो इनाम मिलेगा, तो फिर यहां ही भले ही लगा है लेकिन सेल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां दृढ़ संकल्प बताया गया है, एक दृढ़ता वादा किया गया है। अगला वाक्य देखिए आई खालिस्तान पनिश यू। आई के हिसाब से वैसे तो सेल होता है, लेकिन देख लेते हैं क्या सामान्य सी बात है या कोई अलग बात तो नहीं हो गई। तो आई पनिश यू, मैं आपको दंडित करूंगा, इफ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ, यदि आप अपना व्यवहार नहीं सुधारते हो, तो अपने आप का यदि आप व्यवहार नहीं सुधारते हो तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। अब देखिए यहां पे बताया गया कि आपको दंडित क्यों किया जाएगा, क्योंकि यदि आप अपना व्यवहार नहीं सुधारते हो तो आपको दंडित करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये क्या होगा, किसी का आदेश होगा, किसी को आप जो है ऐसा करने के लिए बाध्य रहोगे, तो यहाँ पे फिर आई के हिसाब से जो है विल आ जाएगा, सेल विल आपस में बदल जाएंगे यहाँ पे, तो आई के साथ सेल का प्रयोग ना करके हमें विल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला देखिए वी खालिस्तान नॉट विथड्रॉ फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट एक प्रतियोगिता होगी, तो अब हम कह रहे हैं कि हमें जो है प्रतियोगिता से जो है अपना नाम वापस लेना पड़ेगा या लेना होगा। तो यहाँ पे भी यदि हम देखें तो यदि कोई प्रतियोगिता हो रही है और उस प्रतियोगिता से आपको नाम वापस लेना पड़ेगा या लेना होगा, तो वहां भी कोई आपकी मजबूरी दृढ़ संकल्प रहा होगा, तो यहाँ वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। देखिए सामान्य सी बात तीनों वाक्यों में नहीं बताई गई, ध्यान देना, सब में एक अलग बात है, कोई ना कोई कारण है, रीजन है। अगला देखिए आई खालिस्तान गो देयर इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्ट्स, मतलब यहाँ पे सभी बाधाओं या सभी कठिनाइयों के बावजूद भी, ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद भी, और ऑल डिफिकल्ट्स मतलब सभी कठिनाइयों के बाद, तो सभी कठिनाइयों के बावजूद भी जो है मैं वहां जाऊंगा, मतलब यहां आपका दृढ़ संकल्प है, इरादा है, इसलिए आई के साथ सेल ना लगा के विल यहां भी लगाएंगे, क्योंकि यहां बताया गया कठिनाइयों की बात, ठीक, जितनी भी कठिनाइयां आ जाएं लेकिन उनके बावजूद भी मैं वहां जाऊंगा, तो यहां पे एक दृढ़ संकल्प है, इस वजह से यहां विल हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए खालिस्तान यू वी हियर नेक्स्ट मंडे, मतलब आपसे पूछा जा रहा होगा क्या आप अगले मंडे को, अगले सोमवार को यहाँ होगे, तो यहाँ कोई ऐसा
वाक्य नहीं है जिसमें आपको लग रहा हो कि यहाँ कुछ अलग क्वालिटी बताई गई, एक सामान्य सी बात है। तो यहाँ यू के साथ विल जो लगता है वही राइट आंसर रहेगा। यहाँ सेल नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं है, यहाँ आप जो है कोई दबाव में नहीं कह रहे 100% ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं है। अगला वाक्य देखिए, जैसे दिया गया है सी खालिस्तान गो टू जमशेदपुर टुमारो, वह कल जमशेदपुर जाएगी। तो यहाँ भी वैसे यदि हम देखें तो कोई यहाँ अनिवार्यता नहीं हमें नजर आ रही है, जो काम वो करेगी पक्का नहीं है। तो यहाँ भी हम विल का प्रयोग करेंगे। तो सी के साथ विल लगता है, यू के साथ विल लगता है, तो यहाँ पे विल ही राइट आंसर होगा। देखिए अगला वाक्य है आई डोंट हैव अ बाइसिकल, मेरे पास साइकिल नहीं है, सो इसलिए आई खालिस्तान गो टू स्कूल ऑन फुट। अब यहाँ पे देखिए यदि हम वाक्य देखें तो यहाँ हैज टू, हैव टू, हैड टू में से भरना हमने बताया था। हैज टू प्रेजेंट में आते हैं हैज हैव, जबकि पास्ट में हैड टू आता है। पास्ट तो हमें नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ जब डोंट हैव लगा है इसका मतलब है प्रेजेंट में ही होगा, और प्रेजेंट में होगा तो आई के साथ जो है हैव टू भरा जाएगा, फिर तो हैज टू तो हो नहीं सकता है। यहाँ जो है अनिवार्यता मजबूरी बता रहे हैं कि मेरे पास साइकिल नहीं है, इसलिए मुझे जो है पैदल जो है जाना पड़ता है, पैदल स्कूल जाना पड़ता है। तो हैव टू यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं आई खालिस्तान स्टे एट द हॉस्पिटल, मतलब मुझे अस्पताल में रुकना पड़ता है या रुकना पड़ा, कुछ भी हो सकता है क्योंकि तीनों फिर दिए गए। एज क्योंकि नन वाज देयर टू लुक आफ्टर हिम, वहां कोई नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें वाज दिखा, पास्ट दिखा, पास्ट में हम हैड टू का ही प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ हैज टू हैव टू तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि प्रेजेंट की तो कहीं बात ही नहीं दिख रही है। आगे का वाक्य देखते हैं यू खालिस्तान सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, कि तुम्हें जो है अपनी लाइफ में जो है कई जो है ऐसी समस्याओं को हल करना पड़ता है कि करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ भी यदि हम देखें तो हैज टू, हैव टू और हैड टू तीनों ऑप्शन फिर दिए गए। तो इनमें से ध्यान देना, अब हम क्या लगाएंगे, हैज टू तो यू के साथ लग नहीं सकता है, या तो हैव टू लगेगा या हैड टू लगेगा। लेकिन देखिए यदि हम देखें पास्ट की ओर कोई भी संकेत नहीं है, जब पास्ट की ओर कोई संकेत नहीं दिया गया है तो हैव टू ही राइट आंसर होगा। अगला वाक्य देखिए आई खालिस्तान बर्न द लैंप एज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन माई विलेज, मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, इसीलिए मुझे जो है लैंप जलाना पड़ता है। तो आई के साथ हैज नहीं होगा, हैव टू हो जाएगा। हैड क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ इज कहा गया है। अगला वाक्य ही खालिस्तान टेल द ट्रुथ, उसे सत्य जो है बताना पड़ेगा। सेल हैव टू या विल हैव टू, तो देखिए ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, इसीलिए विल हैव टू राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए आई खालिस्तान अटेंड द मैरिज सेरेमनी, मतलब मुझे जो है विवाह समारोह अटेंड करना पड़ेगा। आई के साथ लगता है सेल, इसलिए सेल हैव टू इसका राइट आंसर होगा। अगला वाक्य सी खालिस्तान चेंज स्कूल यूनिफॉर्म एवरी डे, क्या उसे रोज जो है, अब रोज की बात है तो प्रेजेंट में ही वाक्य होगा, तो सी के साथ जो है हैज टू ही लगा पाएंगे। हैव तो होता नहीं है और हैड पास्ट में होता है, तो उसे जो है बता रहे हैं कि रोज स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करनी पड़ती है, बदलनी पड़ती है, ये उसकी मजबूरी है, अनिवार्यता है। और फिर आगे यदि वाक्य देखें कि माई वाइफ इज अवे, कि मेरी पत्नी दूर है, इसलिए आई खालिस्तान कुक माई मील्स, इसलिए मुझे अपना खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इज लिखा है, इस वजह से आई के साथ हैव टू होगा, हैड टू नहीं हम लगा सकते, आई के साथ हैज तो लगता ही नहीं है। अगला वाक्य देखिए आई खालिस्तान बाय आर रिस्ट वॉच, मतलब हाथ वाली घड़ी, कलाई घड़ी कहते हैं हम रिस्ट वॉच को, तो मुझे जो है एक हाथ घड़ी खरीदनी पड़ी या खरीदनी पड़ती है। सिंस क्योंकि या चूंकि कह सकते हैं आई हैव लॉस्ट माई ओल्ड वॉच,
कि मेरी पुरानी घड़ी खो गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भले ही आपको हैव दिख रहा है, हैव वैसे तो प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट है तो आपको लग रहा है कि हैव टू यहाँ राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हैज टू और हैव टू में कोई आदत बताई जाती है, कोई ऐसे काम बताए जाते हैं जो आपको मजबूरी में बार बार करने पड़ते हैं। ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है। हैज टू और हैव टू में आपको कार्य बार बार करना पड़ता है, लेकिन हैड टू में आपको बार बार नहीं। हो सकता है लाइफ में एक आध बार दो बार ही करना पड़े वो काम। यहाँ पे देखिए, माई वाइफ इज अवे, मेरी वाइफ दूर है। अब जब दूर है तो आपको एक बार नहीं बार बार खाना बनाना पड़ता होगा, इसलिए यहाँ तो हैव टू हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मेरी पुरानी घड़ी खो गई है, इसलिए जो है मुझे एक घड़ी जो है कलाई घड़ी खरीदनी पड़ी। तो यहाँ बार बार नहीं आपने खरीदी होगी, इस वजह से एक बार ही आपने खरीदी होगी, जो कि पास्ट को दर्शाएगा। लेकिन यदि आपने हैव टू लगा दिया तो पता है इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मुझे जो है हाथ वाली घड़ी खरीदनी पड़ती है। और खरीदनी पड़ती है क्या, कितने बार आप खरीदते हैं घड़ी? तो कितने बार तो नहीं आप खरीदते होंगे, खरीदनी पड़ी होगा, क्योंकि जब आपकी घड़ी खो गई है तो एक बार ही आप घड़ी खरीद लेंगे। तो यहाँ पे जो है हैड टू राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सेल, विल, हैज टू, हैव टू, हैड टू और फिर जो है सेल हैव टू या विल हैव टू सबकी एक्सरसाइज की। इसी के साथ हमारे मॉडल्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।